Hi students, let's do the first chapter of Hornbill, class 11, The Portrait of a Lady, Khushwant Singh. In this chapter, Khushwant Singh has portrayed his own grandmother. It portrays the beautiful relationship that we all have with our grandparents. ये एक पोर्ट्रेल है, ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर है. खुशवंत सिंह द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में अपनी दादी के बारे में, जो रिलेशनशिप दैट ही हैड शेयर्ड इन हिज चाइल्डहुड, उसके बारे में बता रही हैं. एंड आई होप that this chapter will make you to recollect or will bring a smile on your faces to remember the relationship that you have with your grandparents. Let's start. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी सब दादियों की तरह एक बूढ़ी औरत थी. वो बहुत बूढ़ी और 20 सालों से चेहरे पर झुर्रियों से भरी हुई थी. और 20 सालों से जैसे मैंने उसे देखा है, वो बहुत बूढ़ी और झुर्रियों भरा उसका चेहरा था. लोग कहते हैं कि वो कभी सुंदर थी, यंग एंड प्रिटी, कि वो यंग थी और बहुत सुंदर थी. एंड ही इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके हस्बैंड भी थे, जो हमें बहुत मुश्किल लगता है विश्वास करना. माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट, और जहाँ दादाजी की बात है, उनकी एक पिक्चर जो है वो ड्राइंग रूम के अंदर लगी है. ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने बहुत बड़ी पगड़ी पहनी है, खुले कपड़े पहने हैं, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं. उनकी एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी है दैट कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और वो लगभग 100 ईयर्स ओल्ड दिखाई देते हैं. और वो इस तरीके के इंसान नहीं दिखते कि उनकी कभी वाइफ थी या बच्चे थे. वो इतने बूढ़े लगते हैं कि जैसे हमेशा से ही उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस रहे हों. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग, जैसे कि ये विश्वास करना मुश्किल है कि दादी जो थी वो यंग एंड प्रिटी थी, इसी तरीके से ये मुश्किल है विश्वास करना कि दादाजी के कभी पत्नी और बच्चे थे. ऐसा लगता था कि उनके हमेशा से ही लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन थे. और वो अक्सर हमें, दादी जो है, अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताती जो वो बचपन में खेला करती. और हमें बड़े अजीब से लगते कि दादी जो है इतनी बूढ़ी और इस तरीके के छोटे बच्चों के खेल खेला करती. तो वो बड़े एब्सर्ड, बैड और अनडिग्निफाइड, नॉट डिसेंट ऑन हर पार्ट जो है लगते थे. और हमें वो ऐसे लगता दैट इट वॉज लाइक द फेबल्स, जैसे कि वो किसी संत महात्माओं की सुनाई हुई कहानियाँ हैं. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो हमेशा से ही छोटी, मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी. उनका चेहरा जो था वो हर तरफ से झुर्रियों से भरा हुआ था. नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और हमें पूरा विश्वास था कि जैसे हम उन्हें 20 सालों से देख रहे हैं, वो हमेशा से ही ऐसे थी. इतनी बूढ़ी कि वो और बूढ़ी नहीं हो सकती. 20 सालों से वो इसी स्टेज पर रुकी हुई हैं. शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो फिज़िकली कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी, यानी कि हमेशा से ही बूढ़ी, फैट, बेंट, हैविंग सो मैनी रिंकल्स on her body, on her face, but she was always beautiful, लेकिन वो हमेशा से ही बहुत सुंदर थी. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. वो घर में hobbled about यानी कि लड़खड़ा कर चलती, walk unsteadily इन स्पॉटलेस वाइट, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में जिसमें एक भी धब्बा नहीं होता था. एक हाथ कमर पर, क्योंकि उनके स्टूप था, बेंड था उनकी बैक में, तो उसे बैलेंस करने के लिए वो एक हाथ अपने वेस्ट पर रखती थी और दूसरे हाथ से टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, माला के जो बीड्स हैं, मोती हैं, वो उसे जपती. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, उसके सफ़ेद बाल जो हैं वो उसके पीले पड़े हुए चेहरे पर बिखरे होते. एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और हमेशा ही उनके जो लिप्स हैं मूव करते हुए दिखाई देते, यानी कि ऐसी प्रेयर जो हमें सुनाई नहीं देती थी. She was beautiful. She was not physically pretty, but she was beautiful right from her heart.
शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो इतनी खूबसूरत थी जैसे कि माउंटेन्स के अंदर विंटर लैंडस्केप होता है जो दूर दूर तक बर्फ़ से कवर्ड है और जिसे देखते ही शांति और संतुष्टि मिलती है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, यानी दूर तक फैला हुआ सफ़ेद सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट दैट गिव यू पीस एंड कंटेंटमेंट सेटिस्फैक्शन। मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरे जो माता पिता थे वो मुझे लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, वो शहर चले गए मुझे दादी के पास छोड़कर, और तब से हम हमेशा से इकट्ठे थे। वो मुझे सुबह सुबह उठाती, स्कूल के लिए तैयार करती, फिर उसके बाद सुबह की प्रेयर करती इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वही सेम बोरिंग से स्टाइल में, जब मुझे नहलाती, मुझे कपड़े पहनाती, इस होप के साथ कि मैं भी उस प्रेयर को लर्न कर लूँगा। मैं सुनता था उनकी प्रेयर को, किस लिए? क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, ना कि इसलिए कि मुझे उसे लर्न करना था। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, उसके बाद वो मेरी तख्ती लेकर आती, एक लकड़ी का बना हुआ स्लेट दैट इज़ कॉल्ड तख्ती, माई वुडन स्लेट, जिसे वो पहले से ही वॉश करके रखती, और येलो चौक यानी मुल्तानी मिट्टी के का प्लास्टर उस पर चढ़ा होता था टू इम्प्रूव द हैंड राइटिंग। तो दादी जो है ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखती उसकी वुडन स्लेट और एक छोटा सा मिट्टी से बना हुआ इंक पॉट, एक रेड पेन, उसको वो बंडल में बांधकर मुझे दे देती। और ब्रेकफास्ट करने के बाद, ब्रेकफास्ट में थिक मोटी स्टेल बासी चपाती और बहुत सारा शुगर, थोड़ा शुगर और बटर उस पर डालकर मैं उससे ब्रेकफास्ट में लेता, और उसके बाद हम स्कूल जाते और वो बहुत सारी बासी चपातियाँ अपने साथ लेकर चलती और वो विलेज डॉग्स को देती। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती, बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, जो प्रीस्ट है वो हमें अल्फ़ाबेट सिखाते, मॉर्निंग प्रेयर करते, और सब बच्चे जो हैं वेरेंडा के अंदर बैठते, अल्फ़ाबेट्स बोलते, और सब कोरस एक ही आवाज़ के अंदर प्रेयर करते, और तब दादी स्क्रिप्चर्स पढ़ती, होली बुक्स पढ़ती, और जब दोनों फिनिश कर लेते हम घर की तरफ चलते। अब टाइम था विलेज डॉग्स का, जो हमें रास्ते में मिलते, टेम्पल के गेट पर मिलते, और वो हमारा पीछा करते, ग्राउलिंग, फाइटिंग, गुर्राते हुए, झगड़ते हुए। किस लिए? क्योंकि जो चपाती दादी देती तो वो उसको लेने के लिए आपस में फ़ाइट करते। जब मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल हो गए सिटी के अंदर, तो उन्होंने हमें सिटी से बुलवाया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। रिमेंबर व्हाट इज़ द टर्निंग पॉइंट? व्हेन दे मूव टू सिटी। तो उनकी दोस्ती का ये टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हालांकि शहर में अभी भी एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन मेरी जो दादी थी वो स्कूल नहीं आती थी, क्योंकि वो स्कूल अब इंग्लिश स्कूल में जाते थे और बस से जाते थे, वहाँ पर डॉग्स नहीं थे गलियों में, तो दादी जो है घर के आंगन में ही चिड़ियों को खिलाने लगी। ऐसे साल बीतते गए, हम आपस में कम मिल पाते, और कुछ समय तक दादी जो है मुझे वैसे ही उठाती, स्कूल के लिए तैयार करती, और जब मैं वापस आता तो मुझसे पूछती कि टीचर ने क्या पढ़ाया, और मैं उसे बताता इंग्लिश वर्ड और कुछ की, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड। इससे दादी खुश नहीं होती थी। क्यों? दादी को समझ में नहीं आती थी, उसे विश्वास नहीं होता था कि इंग्लिश स्कूल जो है जो चीज़ें पढ़ाता है उसे उस पर विश्वास नहीं था, और वो निराश थी इस बात से कि उसे बच्चों को भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, स्क्रिप्चर्स के बारे में, होली बुक्स के बारे में नहीं बताया जाता। तो एक दिन मैंने अनाउंस जब किया दादी को कि हमें म्यूज़िक लेसन स्कूल में दिए जाएंगे, तो दादी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। क्यों? क्योंकि दादी के अनुसार म्यूज़िक जो है वो बैड एसोसिएशन, बैड लिंक्स रखता है, यानी कि अच्छे लोगों के साथ उसके लिंक नहीं होते। ये मोनोपोली है हैरलेट्स की, यानी बैड वुमेन्स की और बैगर्स की, भिखारियों की। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये शो करता था कि दादी को ये बातें पसंद नहीं आई, और उसके बाद दादी ने बात करना उनसे कम कर दिया।
और जब मैं यानी खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी गया तो मुझे एक अलग से एक कमरा दिया गया। अब हमारे बीच में जो कॉमन लिंक था, ए रूम, हमारी दोस्ती का, वो भी टूट गया, स्नैप्ड। लेकिन दादी ने सेक्लूजन, उस लोनलीनेस को भी बिना किसी कंप्लेंट के चुपचाप एक्सेप्ट किया। उसके बाद दादी स्पिनिंग व्हील को कम ही छोड़ती किसी से बात करने के लिए। सुबह से लेकर शाम तक वो व्हील पर यानी स्पिनिंग द व्हील करती रहती या प्रेयर बोलती रहती। सिर्फ दोपहर के समय वो थोड़ा रिलैक्स करती जब वो स्पैरोज़ को खाना खिलाती। जब वो खाना खिलाती थी तो वेरेंडा के अंदर ब्रेड्स के छोटे छोटे पीसेस करती, तो हंड्रेड्स ऑफ लिटल जो बर्ड्स हैं उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते। खूब जो है वहाँ पर चर्मिंग वेरिटेबल मीन्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ चर्पिंग्स, बेडलम, कन्फ्यूजन। तो बहुत सारा शोर शराबा क्रिएट हो जाता वहाँ पर। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आते उसके लेग्स पर बैठ जाते, कुछ उसके शोल्डर्स पर बैठते। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ सर पे बैठ जाते। शी स्माइल बट नेवर शूट देम अवे, वो मुस्कुराती लेकिन उनको कभी भी नहीं भगाती। और ये उनका हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द हाफ आवर ऑफ द डे होता था। What is the happiest hour of the day? When she used to feed the sparrows. When I decided to go abroad, जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे बाहर जाना है, अब्रॉड जाना है स्टडीज़ के लिए, तो मुझे लगा दादी निराश हो जाएंगी, क्योंकि मैं 5 साल के लिए जा रहा था और उनकी उम्र ऐसी थी कि कोई कुछ नहीं कह सकता था वेदर ही वॉज गोइंग टू मीट हर आफ्टर 5 years और नॉट, बिकॉज ही वॉज गोइंग टू बी अवे फॉर 5 years। लेकिन मेरी दादी बता सकती थी, क्योंकि वो इमोशनल नहीं थी। वो रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने आई, कोई इमोशंस शो नहीं किए, उसके लिप्स मूव कर रहे थे तब भी, यानी कि वो प्रेयर कर रही थी। हर माइंड वॉज ऑल्सो लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीज ऑफ रोजरी। इट मीन्स शी वॉज टू बिजी इन सेइंग प्रेयर। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और यही एक मोए हुआ चिन्ह था मेरे फोरहेड पर, जिसे मैं लास्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट की तरह कैरी कर कर अब्रॉड गया। लेकिन ऐसा नहीं था। मैं 5 साल बाद जब वापस आया तो मुझे दादी फिर से स्टेशन पर मिली, और एक दिन भी और बूढ़ी नहीं हुई थी। अभी भी उसके पास समय नहीं था मेरे लिए कि वो मेरे से कोई बात करे। उसने जब मुझे क्लास मीन्स जब गले लगाया तो मैं तब भी सुन सकता था कि शी वॉज बिजी इन सेइंग द प्रेयर। और ये पहला दिन था, इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था? जब वो स्पैरोज़ को खाना खिलाती थी। उस दिन उसने ज़्यादा देर तक खाना खिलाया और उन्हें डांट भी रही थी। माइल्ड रेब्यूक स्कोल्डिंग, फ्रिवलस लाइट वंस। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और शाम के समय एक चेंज आया उसमें। उन्होंने उस दिन प्रेयर नहीं किया, नेबरहुड से लेडीज़ को बुलाया और ढोलक बजाना शुरू किया, और घंटों तक उन्होंने थम्ड द सेगिंग मीन्स दैट इज सेगिंग स्किन ऑफ द dilapidated drum means that is too old, sagging skin means that has been destroyed। तो वो उस ढोलक को बजाती रही और कौन से गीत गा रही थी? योद्धा जब लड़ाई लड़कर अपने घर वापस आते हैं वो गीत गा रही थी। और हमें इंसिस्ट करना पड़ा, परसुएड करना पड़ा कि दादी अब आप थक गई हैं तो आप रुक जाइए। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर कि उन्होंने प्रेयर नहीं किया था। अगले ही दिन वो बीमार हो गई। ये बहुत हल्का सा बुखार था। डॉक्टर्स ने कहा कि ये ठीक हो जाएगा। मेरी दादी माँ लेकिन कुछ अलग ही सोच रही थी। उन्हें लगा कि उनका अंत अब आ गया है, और शी सेड कि अब मैं अपने लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ के क्लोज होने से पहले अपनी प्रेयर को नहीं छोड़ना चाहती, जो वो ऑलरेडी छोड़ चुकी थी। अब वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती किसी से बात करके, तो शी वॉन्ट्स टू प्रे। हमने प्रोटेस्ट किया लेकिन उसने नहीं सुना, और वो बेड पर ही प्रे करती रही, टेलिंग हर बीट्स। लेकिन इससे हमें पहले कि पता चलता कि या डाउट होता, दादी के होठ स्टॉप हो गए, रोजरी हाथों से गिर गई और चेहरे पर एक शांत पीलापन छा गया, और हमें एहसास हो गया कि दादी अब इस दुनिया में नहीं है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से उठाया जैसे कि हमारे यहाँ रीति रिवाज हैं। ग्राउंड पर उनको लिटाया और उनके ऊपर लाल रंग का कफन जो है रखा। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों मॉर्निंग शॉक में बिताने के बाद हम वहाँ से खड़े हुए फ्यूनरल के अरेंजमेंट करने के लिए। और शाम को हम जब उनके कमरे में गए क्रूड स्ट्रेचर को लेकर,
जिसके ऊपर डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है तो रहा था। और लेकिन जो कमरा है उसके अंदर सूरज, डूबते हुए सूरज की किरणें पड़ रही थी और वेरेंडा के अंदर भी वो गोल्डन लाइट आ रही थी। लेकिन हम आंगन के आधे में ही रुक गए, क्योंकि पूरा जो आंगन है या उनका जो कमरा है वहाँ पर स्पैरोज बिखरी हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, और आज स्पैरोज चर्पिंग नहीं कर रही थी। हमें बुरा लगा बर्ड्स को देखकर, तो माँ जो है कुछ ब्रेड्स ले आई, उसने छोटे छोटे टुकड़े किए जैसे दादी करती थी, उनको खिलाया, लेकिन स्पैरोज ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ, जब हमने डेड बॉडी दादी की उठा ली तो सारे बर्ड्स वहाँ से चुपचाप उड़कर चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो डस्टबिन में स्वीपर ने सारे ब्रेड क्रम्स को डाल दिया। सो दिस वॉज द पोर्ट्रेट ऑफ द ओल्ड लेडी, दैट वॉज द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह। आई होप यू मस्ट हैव understood what kind of relationship each child have with the grandparents. Okay, enjoy your company with the grandparents. Till then, see you. Bye bye.